जब आप दवाई खरीदते हैं तो क्या आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि ऐसी रेड लाइन दवाई के लेबल के ऊपर होती है? तो उसका क्या मतलब होता है? लेबल के ऊपर RX या NRX या XRX लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? दवाई की एक्सपायरी डेट जो लिखी जाती है वो मोस्ट ऑफ दवाई में एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी जाती, वहां पे मंथ का नाम लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अक्टूबर 2022, तो उसका क्या मतलब होता है? कौन सी डेट उसको एक्सपायरी डेट गिनी जाए? ये सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त विपुल नकुम। इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये रेड लाइन से। दोस्तों लेबल के ऊपर खींची ये 1 mm से ज्यादा विड्थ वाली जो रेड लाइन है वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के सेक्शन नंबर 96 एंड 97 के तहत जो भी दवाइयां बनती है उस दवाइयों के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए और उस रूल्स के मुताबिक बहुत कुछ मेंशन किया गया है। उसके मुताबिक ये जो रेड लाइन है ये हमें बताती है कि ये जो दवाई है वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और अगर केमिस्ट आपको ये दवाई देता है, अगर उसमें ये रेड लाइन दिखती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको ये डायरेक्टली वहां से नहीं परचेज करनी चाहिए। अगर परचेज की है तो उसको लेने से पहले आपको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं RX, XRX और NRX के बारे में। दोस्तों जो RX लिखा होता है उसका मतलब होता है रेसिपी। पहले के समय में जब भी डॉक्टर जो दवाई लिखते थे तो दवाई में सिर्फ डॉक्टर दवाई का नाम और उसका डोजेस लिखते थे और उसके अकॉर्डिंगली डे वाइज फार्मासिस्ट जो होते वो डिस्पेंस करते थे यानी कि वो दवाई को अकॉर्डिंगली डोजेस के हिसाब से बनाते थे और फिर वो दवाई पेशेंट को देते थे। तो RX का मतलब होता है रेसिपी, यानी कि ये प्रिस्क्राइब कर रहा हो और प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करना होता है। RX जो वाली जो दवाई होती है उसको वो जनरली शेड्यूल H वाली ड्रग होती है। शेड्यूल H जो होता है, कई बार आपने लेबल के ऊपर बॉक्स में एक वार्निंग वाला या फिर प्रिकॉशन वाला या फिर कॉशन वाला जो सेक्शन लिखा हुआ देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कॉशन। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये जो मेडिसिन है वो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए, ऐसा लिखा होता है। जो शेड्यूल H ड्रग होती है उसके लिए RX यूज किया जाता है और वो ऐसी दवाई होती है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं ली जानी चाहिए। अब बात करते हैं NRX की। दोस्तों NRX जो लिखा होता है वो ऐसी ड्रग होती है जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 के एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के हिसाब से ये जो NRX ड्रग होती है उसको उसमें शामिल किया गया है। और वो वैसी ड्रग होती है जो जनरली हैबिट फॉर्मिंग होती है, यानी कि उसकी लत लग सकती है। तो वैसी ड्रगों को उसके ऊपर NRX लिखा होता है और ऐसी जो ड्रग है उसको कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकता। और उसके साथ साथ अगर डॉक्टर ने एक बार 10 दिन की दवाई ये लिख दी तो 10 दिन की दवाई के 10 दिन के बाद अगर आप वही प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो ये दवाई आपको केमिस्ट नहीं दे सकता, ऐसा रूल कहता है। अगर फिर से वो दवाई लेने की जरूरत पड़े तो आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा और डॉक्टर को जरूरत लगी तो ही वो दवाई फिर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं XRX वाली ड्रग की। XRX जो होता है वो ऐसी दवाइयों की होती है जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की लिस्ट में होती है और वो शेड्यूल X की ड्रग होती है। जनरली वो मेंटल इलनेस के लिए, यानी कि मगज मतलब मन की दवाइयों के लिए यूज होने वाली ये मेडिसिन होती है। तो वो जो मेडिसिन होती है वो शेड्यूल X वाली जो ड्रग होती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो नहीं ली जा सकती। हाँ, और दूसरी चीज उसमें ये आती है कि फार्मासिस्ट को जो पेशेंट की पूरी जानकारी और डॉक्टर की पूरी जानकारी और प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी जो है वो अपने पास रखनी पड़ती है, उसके बगैर नहीं दे सकता। और दूसरी एक रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि फार्मासिस्ट जो है वो उनको जो भी मेडिकल स्टोर है उसमें शेड्यूल X के लिए लाइसेंस लिया होना चाहिए, तभी भी ये मेडिकल स्टोर में ये दवाएं रख सकते हैं और रिटेल में बेच सकते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों दूसरा क्या लेबल में होता है। एक तो ब्रांड नेम होता है, जो भी दवाइयाँ होती है उसको जो भी कंपनी बना रही है वो अपना ब्रांड नेम लिख के वो दवाई के ऊपर लिखा जाता है, स्ट्रिप के ऊपर लिखा जाता है या फिर बोतल के ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा। उसके बाद क्या होता है
एक जेनेरिक नेम जो ओरिजिनल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो इंसान के शरीर के अंदर जाके वो असर करने वाला जो भी इंग्रेडिएंट होंगे उसका एक नाम लिखा होगा। जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट 500 mg IP, या फिर पैरासीटामोल IP 500 mg, ऐसा करके लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि IP लिखा होगा सब पीछे जाके, या फिर BP लिखा होगा, या फिर USP लिखा होता होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया फॉर IP, BP फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड USP फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये जो फार्माकोपिया है ये क्या है, ये हर एक कंट्री वाइज वो कंट्री अपनी एक बुक बनाती है, और वो बुक में जो भी मेडिसिन है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका टोटली जो एनालिसिस है, या फिर उसका जो कैसे कंटेंट करना है, कैसे दवाई बनानी है, और उसका एनालिसिस भी कैसे करना है, उसको कैसे लेनी है, वो सारे इंडिकेशन है, डोजेज फॉर्म है, सब कुछ उसमें वो बुक में वो दवाई के बारे में लिखा होता है। मतलब कि एक स्टैंडर्ड सेट होता है कोई भी दवाई का, जो इंडियन फार्माकोपिया में अगर पाया जाए तो ये IP लिखा होगा। अगर वो जो मेडिसिन है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अनुसार बनी होती है तो BP लिखा होता है। अगर वो US की फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के अनुसार बनी होती है तो उसका नाम, उसके पीछे USP लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि उसके आगे क्या होगा। उसके आगे होगा जो कंटेंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका एक लिस्ट दिया होगा, और वो कितनी क्वांटिटी में है और कौन से सोल्ट फॉर्म में है उसका एक लिस्ट देते हैं। जो लेबल होता है उसमें जो भी जितने भी इस मेडिसिन में कंटेंट हो गए, सपोज कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन की दोनों की कॉम्बिनेशन वाली ड्रग है तो उसमें लिखा होगा कि पैरासीटामोल 350 mg, आइबुप्रोफेन जो है वो 50 mg मान लोगे, तो उतना लिखा होता है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि दवाई की इंडिकेशन लिखी होती है। इंडिकेशन की मतलब कि दवाई किस में यूज हो सकती है, पेट के दर्द में यूज हो सकती है, सर दर्द में, खांसी में यूज हो सकती है, ऐसा कुछ इंडिकेशन लिखा होता है। उसके बाद होता है स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है। दोस्तों जो स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है इसमें अलग अलग प्रकार की स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है, वो जानना बहुत जरूरी होता है कि क्यों वहां पे स्टोरेज कंडीशन लिखते हैं। पहले तो स्टोरेज कंडीशन इसलिए लिखते हैं कि जिसके कारण अगर ये दवाई उसी कंडीशन में स्टोर की जाए तो वो दवाई की जो पोटेंसी है, यानी कि दवाई की असरकारकता जो है वो लंबे समय तक, उसकी एक्सपायरी डेट से आगे तक की जो असरकारकता है वो टिकी रहती है। से फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा लिखा होता है कि स्टोर इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दवाई हमें रखनी है, वैसे वातावरण में ही रखनी होती है। रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है। कभी कभी कई दवाइयों में लिखा आता है स्टोर इन कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस, यानी कि मतलब होता है कि जो स्टोर इन कूल होता है उसका मतलब ये होगा कि उसको 8 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में ही रखा जा सकता है, और ड्राई प्लेस यानी कि ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए ऐसी, और डार्क प्लेस यानी कि उसमें वो दवाई के ऊपर डायरेक्ट कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके ऊपर लाइट पड़ी तो वो दवाई का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, दवाई की असरकारकता कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये खास ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी कोई भी मेडिसिन लो तो उसके लेबल पे जरूर पढ़ो कि ये दवाई किस कंडीशन में हमें रखनी है जिसके कारण उसकी असरकारकता बरकरार रहे। उसके बाद उसमें और एक स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है कि स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डू नॉट फ्रीज, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है तो ऑब्वियसली वो जो दवाई है उसको फ्रीज में रखना पड़ेगा। लेकिन ये खास ध्यान में रखना है कि ऐसी दवाइयों को ये फ्रीज ना हो जाए, यानी कि उसको बर्फ ना जम जाए, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। जनरली ऐसी दवाई जो होती है वो इंजेक्टेबल्स में ही होती है, तो घर में लाई नहीं जाती है। मोस्टली हॉस्पिटलाइज बेस्ड जो दवाइयाँ होती है वो वैसी होती है, घर में कभी भी जनरली ऐसी दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं कि कुछ लिखा होता है कि भाई प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और जब भी एक प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट होता है या फिर स्टोर इन डार्क प्लेस होता है, ऐसी कोई मेडिसिन की जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस दवाई को लाइट से प्रोटेक्ट करना है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वायल जो होती है वो घाटे पीले रंग की, यानी कि एम्बर कलर की एम्प्यूल्स में या एम्बर कलर की बोतल में हमें वो दी जाती है। कभी कभी लिखा होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब कि हमें वो
मुंह में से नहीं लेनी है या फिर किसी और तरीके से नहीं लेनी, सिर्फ बाहर है कि जैसे कि सनस्क्रीन लोशन हो गया या फिर ऐसे बहुत सारी क्रीम हो गई, ये सब जो फॉर्मुलेशन आते हैं उसको हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, उसको हमें ऐसे यूज करना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि आप उस दवाई को बच्चों से दूर रखें, जिसके कारण बच्चे अगर भूल से भी वो निकल जाएंगे या फिर वो ले लेंगे तो उसकी बहुत सारी गंभीर साइड इफेक्ट आ सकती है। इसके कारण उसमें ये लिखा होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरी कुछ, जिसमें डोजेस की भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे कि ये जो दवाई है वो 2 टीस्पूनफुल बीडी, यानी कि 24 घंटे में 2 बार आपको वो दवाई लेनी है। ऐसी इंस्ट्रक्शन बहुत सारी लिखी होती है। आप अगर लेबल पढ़ेंगे तो लेबल एक्चुअली में क्या है, लेबल है कि जो भी दवाई बनाने वाली कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरर है वो आपको कुछ कहना चाहते हैं कि ये दवाई क्या है, किस लिए है, कैसे इसको रखनी है और कैसे इसको लेनी है। तो जो दवाई के ऊपर जो भी डोजेस की इंफॉर्मेशन होती है वो हमें ये समझाती है कि वो दवाई हमें कैसे लेनी है। अब बात करते हैं कि दवाई के ऊपर दूसरा लिखा होता है, आपने शायद नोटिस किया होगा कि बैच नंबर लिखा होता है, यानी कि कौन सी बैच में ये दवाई बनी गई है, और उसके साथ साथ वो दवाई के मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और जो है एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आपने जो नोटिस किया होगा उसमें एक्सपायरी डेट में ये लोग सिर्फ मंथ का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा कि अभी करंट मंथ जो है वो अक्टूबर 2022 है, तो अक्टूबर 2022 की जो एक्सपायरी डेट है तो उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार 1 अक्टूबर से ये दवाई नहीं ली जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो लास्ट यानी कि 31 तक वो दवाई इफेक्टिव रहती है। कि जो दवाई के उस लेबल के ऊपर एक और डिटेल लिखी होती है, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है कि ये दवाई जो है एक किस कंपनी ने बनाई है और उसका एड्रेस भी लिखा होता है। साथ ही साथ वो दवाई अगर कोई अलग कंपनी बनाती है और कोई अलग कंपनी बेचती है, यानी कि मार्केटिंग कोई और कर रहा है और बना कोई और रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा लॉ ऐसा कहता है कि मैन्युफैक्चरर और मार्केटर यानी कि जो भी सेल कर रहा है वो भी कंपनी की डिटेल वहां पे आनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेबल के ऊपर लिखी होती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लेबल में आपको बहुत सारी जानकारियां उस दवाई के बारे में मिल जाएगी आपको। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेंगे, आपको दवाई के बारे में थोड़ा नॉलेज आएगा, आप थोड़ा अवेयर होके काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।